तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि लॉज ऑफ मोशन पे हैं। उन न्यूमेरिकल्स को देख लेना है कि आज कौन कौन सा न्यूमेरिकल मेरे को देख बना सकते हैं उसमें। बाकी न्यूमेरिकल्स तो क्लास पे था। वैसे कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे जो हम पहले नहीं बताए हैं, वो सब है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जैसे एक क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अ मैन हैज़ फॉलन इनटू अ डिच of width d, and two of his friends are slowing pulling him out using a light rope and two fixed pulleys as shown in figure. Show that the force exerted by, अच्छा दोनों फोर्स इक्वल लेना है, यानी दोनों लोग जो खींच रहे हैं इसको ऊपर की ओर वो इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, और ये डेप्थ एच पे गिरा हुआ है, और ये दो आपको दिख रहा है ना डिच, ये डी डी विड्थ का है। दोनों फोर्स सेम लगा रहे हैं, मतलब दोनों में टेंशन सेम है। ठीक है, तो फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ एच, जब वो एच डेप्थ पे है तो फिर कितना फोर्स लगेगा, ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात की हम लोग। तो नंबर 12 नंबर सवाल अगर आपको दिख रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है भाई, ये एक आदमी है, आदमी को हम इस तरह से बॉक्स बना रहे हैं, इसका वेट लगेगा mg। ठीक है, एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, दोनों इक्वल फोर्स से खींच रहा है तो इसका भी नाम टेंशन टी देते हैं, फोर्स सेम है, फोर्स को यहाँ टेंशन कर रहे हैं टी। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसके एंगल को हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ, कि मान लो ये किसी एंगल पे खींच रहा है, तो कुछ एंगल का नाम दे दिए। ये मान लो ये थीटा एंगल इधर से भी है, थीटा एंगल इधर से भी है, एंगल सेम है। क्वेश्चन में आपको बस विड्थ दिया हुआ है और कुछ नहीं, कि हाँ भाई ये खींच रहा है, तो आपको ये जो गड्ढे में गिरा हुआ है इसका विड्थ कितना है वो, तो ये आपको विड्थ दिया हुआ है, ये रहा आपका विड्थ डी, ये रहा विड्थ आपका डी। ठीक है, और ये अभी कितने हाइट पे है, यहाँ से एच हाइट पे गिरा हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2, और इधर वाला भी डिस्टेंस हो जाएगा d/2। कंपोनेंट्स तोड़ना आसान है आपके लिए। अगर ये t है तो जब थीटा होता है उधर आप तोड़ते हो t cos थीटा, और ठीक परपेंडिकुलर में आप तोड़ते हो t ऑफ साइन थीटा। ठीक उसी तरह से इस t का भी दो कंपोनेंट, इधर टूटेगा t ऑफ cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो टूट रहा है इसका वो इधर टूटेगा, इसका नाम दे रहे हैं टी ऑफ साइन थीटा। फोर्स सेम है, टी कॉस्टा कैंसिल हो जाएगा, तो दो कंपोनेंट आपको दिख रहा है 2t साइन थीटा, क्योंकि ऊपर में दो फोर्स दिख रहा है टी साइन थीटा, नीचे में दिख रहा है mg। इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में आपको पता है ना कि एक डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू 0 हो जाता है। तो सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एक खास इंस्टेंट पे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो 2t साइन थीटा दैट इज t साइन थीटा प्लस t साइन इज इक्वल टू mg, क्योंकि नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन का 0 होगा, तो y का फोर्स y को बैलेंस करेगा। यहाँ से t इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई 2 ऑफ व्हाट साइन थीटा। अगर आप ट्रायंगल देख पा रहे हैं, जो ट्रायंगल आपने एज्यूम किया है फिलहाल के लिए, अगर ये एंगल थीटा है, ये h है, ये अगर d/2 है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा √h² प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा E/h दैट इज h/√h² प्लस d²/4। तो t इज इक्वल टू हम लिखेंगे mg डिवाइड बाई 2 ऑफ साइन थीटा के जगह पे वैल्यू डाल देंगे हम लोग, क्या वैल्यू डाल देंगे, mg डिवाइड बाई 2h बाई √4h² प्लस d², और बाई में 4 का आपको आ जाएगा 2 भी ऊपर चला जाएगा ये, क्योंकि रूट हटेगा ना, तो बाई में 2, तो ये आंसर हो जाएगा आपका mg/4h, और ये ऊपर चला जाएगा √4h² प्लस d²। यही फोर्स लग रहा है, आपका हो जाएगा आंसर। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इसका आंसर नंबर 12 हम लोग जिस फॉर्म में वर्मा जी ने छोड़ा होगा आंसर, उसी फॉर्म में हम लोग भी वर्मा जी का आंसर छोड़ देंगे। नंबर 12 mg/4h √d² प्लस 4h², तो हम लोग उसी फॉर्म में आंसर को छोड़ दिए, mg/4h √4h² प्लस d²। अगला क्वेश्चन जो वर्मा जी का है फेमस, बाकी तो क्लास में और देखे हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन में और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना हमको, हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहाँ पे दो मंकी दिख रहा है, एक मंकी ए है और एक मंकी बी है। मंकी ए एक रोप से लटका हुआ है, मंकी ए का वेट मास दिया हुआ है 5 kg, मंकी बी का मास दिया हुआ है 2 kg, और मंकी ए का जो पूंछ है वो मैक्सिमम 30 न्यूटन तक सह सकता है, मैक्सिमम 30 न्यूटन तक सह सकता है। तो ए वाला चाहता है कि हम भाई रस्सी चढ़ाई करें, तो ए वाला
चढ़ेगा तो पूछ से बी वाला भी उसके ऊपर जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप। ए वाला मंकी कितना फोर्स अप्लाई करे ताकि वो मंकी बी को भी अपने साथ ले जाए। ये ध्यान रखना है कि ये वाला उतना ही तेज़ी से ऊपर जाए ताकि उसका पूँछ ना टूट जाए, क्योंकि पूँछ मैक्सिमम 30 न्यूटन तक ही सह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, वर्मा जी का क्वेश्चन नंबर 38 आपको हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर 38 ये आपका हो गया। नंबर 12, नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बड़ा सिंपल सा है। इसमें एक ये रहा आपका सीलिंग। हम मंकी बहुत अच्छा बना नहीं पाएंगे, इसीलिए मंकी बनाएंगे ही नहीं। कितना अच्छा है, लो तो मंकी जैसा ये प्यारा सा मंकी, ये मंकी का प्यारा सा पूँछ, ये उसके पैर, कौन देखे। और ये दूसरा मंकी भी यहीं पे है। दूसरा मंकी को भी हम यहाँ पे ऐसे हाथ लगा दिए, ये इसका लग गया सर, और ये इसका रहा पूँछ। तो सवाल ये उठता है कि ये मंकी अब कितने तेज़ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे दो केस, पहली बात तो ये मंकी का नाम ए है, इस मंकी का नाम बी है। ठीक है, तो मास ऑफ मंकी ए आपको दिया हुआ है कितना केजी, 5 केजी। मास ऑफ मंकी बी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 2 केजी शायद। हाँ, और मैक्सिमम टेंशन ये ए का पूँछ जो मैक्सिमम टेंशन ले सकता है वो टेंशन है शायद 30 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस लेंगे, अधिक से अधिक कितना फोर्स लगा सकता है ए वाला रोप पे, और कम से कम कितना लगा सकता है। तो अगर कम से कम लगाएगा तो ये ए वाला ऊपर की ओर जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी कि एक्सेलरेशन 0 लेके जाए फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ए वाला मंकी जो है वो रोप पे क्लाइंब करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, यानी v अगर आपका रहेगा कांस्टेंट तो a का वैल्यू आपका हो जाएगा 0। अगर वेलोसिटी आपका रहेगा कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका FBD अगर हम समझाएं समझने के लिए, तो ये है मंकी नंबर ए। मंकी नंबर ए के नीचे उसका पूँछ है, ये पूँछ है, और ये मंकी नंबर बी। ठीक है, अब गौर करने वाली बात, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसको वो देखते हैं हम लोग। ए वाले मंकी का वेट लगेगा m1g, इसका वेट लगाने जा रहे हैं हम लोग m1g, और इसके ऊपर टेंशन लगेगा T1। यहाँ पे बी वाले मंकी का वजन लगेगा m2g, और यहाँ पे टेंशन लगेगा T2 इधर से भी तो T2 इधर से भी, है कि नहीं, यही दो है। ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है a=0 से, ये भी ऊपर की ओर मूव कर रहा है a=0 से। तो अगर हम लोग बात करते हैं फॉर मंकी ए के लिए, अगर हम लोग बात करते हैं तो ए के लिए आप देखो, नेट फोर्स ऊपर में लग रहा है T1, नीचे में लग रहा है m1g। ऊपर में लग रहा है T1, नीचे में लग रहा है m1g, और एक T2 भी लग रहा है। और बी के लिए बात करेंगे तो बी के लिए अगर हम लिखना चाहें फॉर बी, तो बी के लिए देखिए ऊपर में लग रहा है T2, नीचे में लग रहा है m2g। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ से T2 आ गया m2g। और ए के लिए अगर देखिएगा तो ऊपर में लग रहा है T1, नीचे में लग रहा है -T2 -m1g। मास इंटू एक्सेलरेशन 0 हो गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में, तो हमने अपवर्ड साइड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माना है तो। खैर, T1 आपको पता नहीं, वही तो निकालना है। T2 की जगह क्या पुट कर देंगे आप, m2g -m1g इक्वल टू 0। तो T1 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में g, यानी कि ये हो गया 5 + 2 इंटू में g। अगर g का वैल्यू 10 ले लेते हैं समझने के लिए फ़िलहाल, तो 7g यानी ऑलमोस्ट 70 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। कम से कम इतना फोर्स लगा के वो जा सकता है, इससे कम तो फोर्स लगा तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर जाना है तो भाई कम से कम कितना लगाएगा, एक्सेलरेशन 0 रखेगा यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर वो चाहता है कि ऊपर की ओर एक्सेलरेट करे, केस 2 यानी फॉर मैक्सिमम फोर्स वो चाहता है कि हम ऊपर की ओर एक्सेलरेट करते हुए जाएं। ये आपका सीलिंग, ये आपका मंकी ए, ये उसका पूँछ, ये मंकी बी। इस बार आपका मंकी ए चाहता है कि ऊपर की ओर हम एक्सेलरेट करते हुए जाएं, मंकी बी भी तब एक्सेलरेट करेगा। मंकी बी का वेट लगेगा m2g, यहाँ पे टेंशन T2, यहाँ पे टेंशन T2, इसका वेट लगेगा m1g, यहाँ पे टेंशन T1 दिख रहा है, जैसे टेंशन T1। और तो आपको अब इस बार अगर हम बोले कि फॉर बी के लिए अगर लिखना चाहें तो नेट फोर्स लिखेंगे T2 -m2g इक्वल टू m2 इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हम लिख दिए आपको फॉर बी। उसी तरह से फॉर ए के लिए क्या लिखेंगे, ए के लिए लिखेंगे हम लोग अपवर्ड जा रहा है ना, नेट फोर्स लिखेंगे T1 -T2 -m1g इक्वल टू m1a। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, इसलिए T1 को प्लस में और T2 और m1g को नेगेटिव में लिखे थे। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो
अगर जोड़ते हो तो T2 कैंसिल हो जाता है, आपको T1 इज इक्वल टू कितना आपको आएगा यहाँ से, T1 इज इक्वल टू आएगा M1G, ध्यान देंगे ये हम उधर ले जा रहे हैं, प्लस M2G। चाहे इसको करने का ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो एक वैल्यू दिया हुआ है ना, इससे तो काम आराम से हो जाएगा, जोड़ने का ज़रूरत नहीं है, ये हम जोड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ही काम कर देंगे। इक्वेशन जो लिखा हुआ था वही लिखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन बी के लिए था, यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस M2G, और ये इक्वेशन था ए के लिए T1 माइनस T2 माइनस M1G, यही था ना। हाँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, सेंस T2 का वैल्यू हम 30 न्यूटन डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स हम लोग मैक्सिमम ले रहे हैं, यानी मैक्सिमम फोर्स से ऊपर चढ़ेगा, मैक्सिमम एक्सलेशन से ऊपर चढ़ेगा, तो पूंछ में भी टेंशन मैक्सिमम लगेगा, और मैक्सिमम टेंशन कितना सह सकता है, 30 न्यूटन। तो हमें ध्यान रखना है कि पूंछ ना टूटे, इसीलिए मैक्सिमम T2 की जगह 30 डालेंगे। उस हिसाब से इक्वेशन 1 में अगर हम T2 की जगह 30 लिख दे, 30 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू ए, M2 2 kg का है ना, तो 30 माइनस 2G यानी 20 इज इक्वल टू 2A, यानी A इज इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब A का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 इम्प्लाई, इक्वेशन 2 में है T1 माइनस T2 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। तो T1 आपका कितना है, T1 आपका फाइंड आउट करना है कितना फोर्स लगेगा, T2 मैक्सिमम 30 लग सकता है, M1 का वैल्यू शायद वो 5 kg का था ना, सॉरी M1 इज इक्वल टू 5 kg का था, तो 5 इंटू जी का वैल्यू 10 50, 5 ए का वैल्यू आपका हो गया है 5, 25 हो गया, यानी T1 इज इक्वल टू 25 प्लस 80, 105 न्यूटन। तो आप समझ चुके हैं कि T1 यानी ये जो मंकी फोर्स लगा रहा है रोप पे, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि मंकी जो है मैक्सिमम फोर्स लगाएगा 105 और मिनिमम लगाएगा 70 न्यूटन, ताकि उसका पूंछ ना टूटे, मैक्सिमम जाएगा 105 तक और ये 70 तक, यानी जो टेंशन आपका आया ना, ये टेंशन T, ये वैल्यू हमेशा 70 से लेके 105 के बीच में ही रहना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम आपको हम दोनों बता दिए, तो मिनिमम ये, मैक्सिमम ये। फिलहाल यही 2 सवाल आप देखिए, और अभी अगला सवाल फिर अगले वीडियो में डाल देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अभी आपको हमको बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 39, डायग्राम ये है, डायग्राम ये है उसका, ये एक सवाल है, इसको स्यूडो फोर्स से भी बनाएंगे, तो स्यूडो फोर्स के सवाल अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में डालेंगे। अभी इसमें और न्यूमेरिकल है, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बना वो सब भी, तो आपको हम बना देते हैं ऐसे।